कुंडलिनी जागरण से साधक किस किस प्रकार के चमत्कार कर सकता है, यह प्रश्न है। या कुंडलिनी जागरण के बाद साधक को कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुंडलिनी जागृत होने पर बहुत सारे लोगों का यह भ्रम होता है कि कुंडलिनी जिस भी साधक या साधिका के जागृत हो जाते हैं वह पानी पे चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, पर काया प्रवेश की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है, अदृश्य होने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है और किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो यह सभी बातें जो कि कुंडलिनी जागरण से संबंधित हैं, ये ऐसी बिल्कुल बधाना या ऐसे विचार बिल्कुल न रखें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं कि कुंडलिनी जागृत होने से साधक के अंदर यह सामर्थ्य, यह क्षमता आ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंडलिनी जागरण के पश्चात साधक के साधना के आधार पर जितनी कठोरतम साधक साधना करता है और जिस प्रकार की उसकी योग्यता होती है उस प्रकार की उसको सामर्थ्य प्राप्त होते हैं। और यदि साधक जो है यह समझता है कि कुंडलिनी जागृत होने पर हमको इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, या फिर कुंडलिनी की जागरण वह सिर्फ इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए करता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुंडलिनी जागृत होने पर यह सिद्धियां साधक को प्राप्त नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी की जागरण की क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी का जागरण एक यौगिक क्रिया है, एक आध्यात्मिक क्रिया है। उससे किसी भी प्रकार का यदि आप भौतिक लाभ लेते हैं तो यह आपके लिए, आपके आध्यात्म के लिए, यदि आप आध्यात्म में विकास करना चाहते हैं, यदि आप आगे जाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बाधक सिद्ध हो सकता है। और सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो सिद्धियां, इस प्रकार की जो जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, तो यह बिल्कुल भी फर्जी है, बिल्कुल भी उटपटांग है और बकवास है, यह सत्य नहीं है। तो इन जानकारियों को नज़रअंदाज करें और ऐसे किसी भी प्रकार के भ्रम में या फिर ऐसे किसी भी प्रकार के धोखेधड़ी में न फंसे, क्योंकि आजकल के जो गुरु या मार्गदर्शक हैं वह साधक साधिकाओं को इस प्रकार के प्रलोभन दे करके और कभी पेड ग्रुप में इतना डाल दो तो आपको जो है यह साधना मिल जाएगी। और कभी कहते हैं कि इतना आप अगर पेमेंट करते हैं तो इस प्रकार की लाभ आपको प्राप्त होते हैं। और बहुत सारे ऐसे साधक हैं कि जो इन सिद्धियों के लालच में अपना धन गंवाते रहते हैं और स्वयं का नुकसान करते हैं, अपनी आर्थिक जो स्थिति है वो खराब करते हैं, अपना ऊर्जा का ह्रास करते हैं,
अपना समय बर्बाद करते हैं, उनके हाथों कुछ नहीं लगता। कुंडली अगर जागृत है व्यक्ति की तो वह थोड़ी बहुत लोगों का मदद कर सकता है, सहयोग कर सकता है। कुछ ऐसी गुप्त क्रियाएं हैं जो करने में सक्षम होता है। लेकिन ये जिस प्रकार की सिद्धियों को हमने यहाँ पे वर्णन किया है, इस प्रकार की कोई भी सिद्धि साधक को प्राप्त नहीं होती है। तो यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और कुंडली एक आस्तिक प्रणाली है, इसे कभी भी नास्तिक नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इसे नास्तिक समझते हैं पूर्णतया। यह आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कुंडलिनी के बारे में उटपटांग जानकारी देने वाले या कुंडलिनी को गलत बोलने वाले लोग स्वयं इसके बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं होती है, स्वयं इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते और मिथ्या वाचन करते हैं। स्वयं का कोई अनुभव नहीं होता है, गुरु या मार्गदर्शक के पद पर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से साधकों को ऐसी गलत जानकारियों से बचना चाहिए और सर्वप्रथम किसी अच्छे मार्गदर्शक, किसी सदगुरु का उन्हें तलाश करना चाहिए। तत्पश्चात ही यह साधना करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी साधना में या सहस्त्रध्यान योग में गुरु या मार्गदर्शक का सामर्थ्यशाली होना परम आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो साधना है उसमें जो अवरोध आते हैं वो अवरोध को आप नहीं हटा सकते हैं, आपकी साधना जो है वह बाधित हो जाती। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।